Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajia Zafar and today I am here to discuss general methods of teaching for BS program. स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेथड्स को कि टीचिंग मेथड्स होते क्या हैं और कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्राइटेरिया ऐसा होता है जिसके थ्रू एक टीचर जो है वो मेथड को चूज़ करता है, मेथड की सिलेक्शन करता है ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को लर्निंग की तरफ लेके आ सके। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग टेक्निक्स को कि टेक्निक्स होती क्या हैं, किस तरह एक टीचर जो है उन टेक्निक्स को अप्लाई करता है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो लर्निंग की तरफ आएँ और एक इफ़ेक्टिव लर्निंग हो सके। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स टीचिंग टेक्निक्स पे कि टीचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। द पर्सनल आर्ट एंड स्टाइल ऑफ द टीचर इन कैरिंग आउट द प्रोसीजर ऑफ टीचिंग। स्टूडेंट्स टीचिंग टेक्निक क्या है कि वो पर्सनल आर्ट या वो स्टाइल होता है टीचर का कि टेक्निक मीन्स कि वो टेक्निक को हम अगर कहें बात करें टेक्निक पे तो टीचर का वो स्टाइल या वो आर्ट जिसे एक टीचर जो है वो कैरी आउट करता है अपनी टीचिंग प्रोसीजर के अंदर, और एक वो ऐसा स्टाइल जिसे टीचर जो है वो क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट करता है, इम्प्लीमेंट करता है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्निंग इफ़ेक्टिव लर्निंग कर सकें और लर्निंग की तरफ आएँ। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ पार्टिकुलर ट्रिक, ये वो एक मखसूस ट्रिक होती है या एक प्रोसीजर होता है टू अकम्प्लिश एंड इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स कि किसी एक ख़ास ऑब्जेक्टिव को या किसी एक गोल को अचीव करने के लिए एक टीचर जो है उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो प्रोसीजर यूज़ करता है, जो ट्रिक यूज़ करता है, जो स्टाइल यूज़ करता है या वो स्टाइल जो टीचर एक अपनाता है क्लासरूम के अंदर, उसे हम टेक्निक का नाम देते हैं। अगर मैं बात करूं मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स की तो मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स हैव बीन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड विच इज़ यूज़फुल एंड इजी फॉर टीचर्स। जो कि मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स जो है जो कि टीचर्स के लिए बहुत इजी और यूज़फुल होती है, जिसके थ्रू होता क्या है स्टूडेंट्स के इन टीचिंग टेक्निक्स को टीचर जो अप्लाई करता है ताकि वो एजुकेट करवा सके चिल्ड्रन को बहुत अच्छी तरीके से एंड मेक देम अंडरस्टैंड क्लियरली, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। In this era, there is an increased usage of the internet in educational application. This could mean that students and teachers will increasingly make use of technology within open and flexible learning systems. अगर मैं आज के दौर की बात करूं तो स्टूडेंट्स इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और हमारे पास बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल बेस्ड एप्लीकेशन है या एजुकेशनल बेस्ड सिस्टम्स हैं जिनको स्टूडेंट्स या टीचर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का मकसद ये होता है ताकि वो एक ऐसा लर्निंग सिस्टम डेवलप करें जिसके थ्रू स्टूडेंट्स के जो लर्निंग स्किल है वो इम्प्रूव हों। तो टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनहेंसिंग एंड डेवलपिंग आवर लर्निंग सिस्टम। तो टेक्नोलॉजी बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारे लर्निंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए और लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं उन टेक्निक्स को जो कि एसोसिएट करती हैं टीचिंग मेथड के साथ, जिसमें हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग आ जाती है, प्रोग्राम लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, माइंड मैप है, ड्रामाटाइजेशन है जिसको हम ड्रामा टेक्निक का नाम भी देते हैं। तो सबसे पहले मैं जो बात करने जा रही हूँ वो ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बात करती हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टूडेंट्स क्या है कि अ ग्रुप एक्टिविटी टेक्निक दैट वाज डिज़ाइन टू जनरेट लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ फॉर द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कि एक ऐसी ग्रुप एक्टिविटी टेक्निक है जिसको डिज़ाइन किया जाता है जनरेट करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या भी हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है कि इन अदर वर्ड्स कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ सिचुएशन वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल मीट टू जनरेट न्यू आइडियाज़। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी सिचुएशन का नाम है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो मिल के न्यू आइडियाज़ को जनरेट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पीपल आर एबल टू थिंक मोर फ्रीली एंड दे सजेस्ट एज मैनी स्पॉन्टेनियस न्यू आइडियाज़ एज पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि लोगों को इस काबिल बनाती है कि लोग फ्रीली सोच सकें और वो खुद ब खुद सजेस्ट करते हैं न्यू आइडियाज़ को जितना पॉसिबल हो सकता है। एंड देन होता क्या है कि ऑल द आइडियाज़ आर नोटेड डाउन, कि फिर उन तमाम आइडियाज़ को नोट डाउन किया जाता है विद आउट क्रिटिसिज्म, बगैर किसी तनकीद के। एंड आफ्टर द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन द आइडियाज़ आर इवेल्युएटेड, फिर जब तमाम आइडियाज़ को नोट डाउन कर दिया जाता है, उस पर कोई तनकीद नहीं की जाती, उसके बाद जब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो है हमारा कि जब हमारा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन है वो जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद उन आइडियाज़ को इवेल्युएट किया जाता है। इवेल्युएट क्यों किया जाता है? ताकि फिर वो जो आइडियाज़ सजेस्ट किए थे पीपल ने, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो मिल के जिन्होंने आइडियाज़ दिए थे
ताकि वो एक सोल्यूशन डेवलप कर सकें, एक सोल्यूशन फाइंड कर सकें उस प्रॉब्लम का। तो देन तमाम आइडियाज़ जो है ना जब सजेस्ट कर दिए जाते हैं, तो तमाम आइडियाज़ को नोट डाउन कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उन आइडियाज़ को इवेल्यूएट कर दिया जाता है ताकि एक सोल्यूशन फाइंड कर दिया जा सके किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो ये प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को टू फेस द प्रॉब्लम्स बोल्डली एंड टू डील विद इट इन अ साइंटिफिक अप्रोच। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ी प्रॉब्लम को भी फेस कर सकते हैं और फेस करते भी हैं और डील करते हैं एक साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू। इट हेल्प स्टूडेंट्स टू अडॉप्ट द व्यू ऑफ बेनिफिट फ्रॉम अदर आइडियाज़ एंड टू हेल्प ईच अदर। ये टेक्निक जो है स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होती है, बेनिफिशियल होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर दूसरों के आइडियाज़ से फ़ायदा उठाते हैं, दूसरों के आइडियाज़ से फ़ायदा उठाने के साथ साथ वो अपने आइडियाज़ भी शेयर कर रहे होते हैं। इस तरह वह दूसरे की मदद करते हैं और जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं वो मिल के इस टेक्निक के थ्रू जो है वो काम कर रहे होते हैं और मल्टीपल आइडियाज़ जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। देन उन आइडियाज़ शेयर करने का मकसद ये होता है कि किसी भी ख़ास प्रॉब्लम का जो है उसको सॉल्व कर दिया जा सके या उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड किया जा सके। नेक्स्ट टेक्निक जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोग्राम लर्निंग, या हम कहते हैं कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज़ अ रिसर्च बेस्ड सिस्टम, कि एक ऐसा सिस्टम होता है विच हेल्प्स लर्नर्स वर्क सक्सेसफुली, कि जिसके थ्रू लर्नर जो है वो सक्सेसफुली लर्निंग कर सकते हैं। लर्निंग मटेरियल जो है वो टेक्स्ट बुक के फॉर्म में भी हो सकता है, कोई टीचिंग मशीन हो सकती है या कोई कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, और वो मीडियम प्रेजेंट करता है उस मटेरियल को लॉजिकली और टेस्टेड सीक्वेंस के थ्रू, उनके सीक्वेंस में या लॉजिकल वे में जो है ना वो मटेरियल प्रेजेंट कर रहा होता है। बेसिकली स्टूडेंट्स इस टेक्निक में होता ये है कि अगर मैं एग्जांपल दूं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, तो उसमें हार्डवेयर भी आ जाता है, सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। तो एक ऐसा सिस्टम है प्रोग्राम लर्निंग, एक ऐसा रिसर्च बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें हार्डवेयर भी इंक्लूड होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड होता है। ये जो हमारा कंप्लीट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, जिसे हमने कहा कि एक प्रोग्राम लर्निंग या हम कहते हैं कि सिंपल रिसर्च बेस्ड सिस्टम। तो इस सिस्टम में होता ये है कि एक सब्जेक्ट को, एक कंप्लीट सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में या छोटे छोटे स्टेप्स में, या फिर हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे एलिमेंट्स या स्टेप्स में सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया जाता है। और फिर पीपल को रिक्वायर किया जाता है, स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि वो पहले एक स्टेप जो है ना वो कंप्लीट उसको अंडरस्टैंड करें, देन वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, कि स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स की लर्निंग हो रही होती है इस सिस्टम के थ्रू। एंड आफ्टर ईच स्टेप लर्नर्स आर गिवन अ क्वेश्चन टू टेस्ट देयर कम्प्रीहेंशन। फिर हर स्टेप के बाद लर्नर्स को क्वेश्चन दिए जाते हैं कि वो टेस्टिंग करें अपनी उन कॉन्सेप्ट्स की, उन कम्प्रीहेंशन की, कि वो कॉन्सेप्ट जो उन्होंने गेन किए थे हर स्टेप पे। इससे होता क्या है, स्टूडेंट्स के लर्नर जो है वो इजीली ये फाइंड कर लेता है कि वो उसने कितना गेन किया है। देन इमीडिएटली द करेक्ट आंसर इज शोन, उसके बाद फिर करेक्ट आंसर जो है वो दिखा दिया जाता है। मीन्स टू से कि लर्नर को टाइमली फीडबैक दिया जा रहा होता है, रिस्पॉन्स दिया जा रहा होता है। इससे होता क्या है कि लर्नर जो है इस स्किल्स के थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू इजीली जो है वो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करते हैं। और हर दिस मीन्स द लर्नर एट ऑल स्टेजेस मेक रिस्पॉन्सेज, के लर्नर को हर स्टेज पे रिस्पॉन्स दिया जा रहा होता है, हर स्टेप के बाद लर्नर को टाइमली रिस्पॉन्स दिया जा रहा होता है। एंड इज गिवन इमीडिएट नॉलेज ऑफ रिजल्ट, और देन उसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करवा दिया जाता है। स्टूडेंट इसका फ़ायदा ये होता है लर्नर्स को कि लर्नर्स जो है वो इजीली अपने लर्निंग स्किल्स को बेटर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। देन हमारे पास थर्ड टेक्निक है कोऑपरेटिव लर्निंग। स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव लर्निंग में होता क्या है कि इट इज़ अ सक्सेसफुल टीचिंग टेक्निक इन विच स्मॉल टीम्स ईच विथ स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ एबिलिटी यूज वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। इसमें होता ये है स्टूडेंट्स के स्मॉल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं या स्मॉल टीम जो है वो एक ही प्रोजेक्ट पे जो है वो मिल के काम करती है, या वो स्टूडेंट्स जिनका कॉमन गोल हो, जिनका सेम इंटरेस्ट हो, जिन्होंने एक ही गोल को अचीव करना हो, फिर वो स्टूडेंट्स जो है वो एक टीम बना लेते हैं और उस टीम के अंदर रहते हुए वो मिल के जो है वो काम करते हैं। ईच स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ एबिलिटी, और उस टीम में हर स्टूडेंट जो है, हर टीम मेंबर जो है वो डिफरेंट लेवल की एबिलिटी रखता है और वो यूज़ करता है वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ के, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को यूज़ करता है ताकि वो उस गोल को अचीव कर सके, उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर सके जिस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई थी। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का मकसद ये होता है कि तमाम टीम मेंबर्स जो हैं वो मिल के काम करते हैं, उनका सेम गोल होता है, उन्होंने सेम गोल को ही अचीव करना होता है और उस सेम गोल को अचीव करने के लिए वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को अप्लाई कर रहे होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। और हर स्टूडेंट का जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। उससे होता क्या है कि
डिफरेंट जो है ना वो आइडियाज़ शेयर कर रहे होते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है उस सब्जेक्ट पर इम्प्रूव करते हैं। Each member of a team is responsible not only for learning what is taught but also for helping teammates learning, thus creating the atmosphere of achievement. तो बेसिकली इसमें होता ये है कि तमाम जो टीम मेंबर्स होते हैं उसमें हर टीम मेंबर जो होता है वो सिर्फ अपनी लर्निंग का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि होता ये है कि वो अपने तमाम टीममेट्स की लर्निंग में हेल्प कर रहा होता है, उनकी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा होता है। इससे होता ये है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है जिसमें वो तमाम के तमाम टीम मेंबर्स जो हैं वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं या अचीव करते हैं। स्टूडेंट्स वर्क थ्रू द असाइनमेंट अनटिल ऑल द मेंबर्स सक्सेसफुली अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट इट। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो असाइनमेंट के थ्रू वर्क कर रहे होते हैं, तब तक वर्क करते हैं जब तक तमाम मेंबर्स जो हैं कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर लेते उस सब्जेक्ट को। तो कोऑपरेटिव एफर्ट्स रिजल्ट इन पार्टिसिपेंट्स स्ट्राइविंग फॉर म्यूचुअल बेनिफिट फॉर ऑल द ग्रुप मेंबर्स। तो कोऑपरेटिव एफर्ट का फ़ायदा ये होता है कि जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं, जो कि पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट को और अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने 3 टेक्निक्स को डिस्कस किया और सबसे पहले हमने बात की थी कि टीचिंग टेक्निक्स होती क्या हैं और टीचर जो है वो उन टेक्निक्स को अप्लाई करता है ताकि वो इफ़ेक्टिव लर्निंग करवा सके और वो क्लासरूम के अंदर उन टेक्निक्स को अप्लाई करता है। उनमें से हमने आज 3 टेक्निक्स डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी टेक्निक्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।